इस वीडियो में आपको पूरे लूसेंट बुक से 1000 से भी अधिक प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो कम से कम 1000 से भी अधिक प्रश्न उत्तर है। हिस्ट्री हो, साइंस हो, पॉलिटिकल साइंस हो या विविध हो या कंप्यूटर साइंस हो, सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, चाहे वो रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, एसएससी, बीपीएससी या किसी अन्य एग्ज़ाम हो। यह लूसेंट बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस बुक से प्रश्न कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले हम इतिहास से शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता जो कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। थोड़ी सी फास्ट इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि 1000 प्रश्न उत्तर कवर करना है। हेरोडोटस किस देश का निवासी था? तो हेरोडोटस जो था वो यूनान का निवासी था। हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा की खोज जो किया था दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुपालन का प्रारंभ कौन से काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में। लोथल किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा भावचित्रात्मक। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग जलाना। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। सिंधु सभ्यता किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन व वास्तुकला के लिए। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल क्या था? तो सिंधु सभ्यता का जो मुख्य फसल था जौ और गेहूं था। कपास की खेती के प्रारंभ किसने किया था? सिंधु वासियों ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य आधार क्या था? कृषि और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के और किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। ऋग्वेद किससे संबंधित है? स्तुति एवं सूक्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कम से कम 1000 से भी अधिक प्रश्न उत्तर है इसमें। पूरा लूसेंट आपको कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अच्छा लगेगा तो अगर लाइक भी ज़रूर कर दें ताकि इस वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख धातु कौन सी है? लोहा। आर्यों का मुख्य देवता कौन सा था? इंद्र। सिंधु सभ्यता के विस्तार कैसा था? त्रिभुजाकार। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल भगवान नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था किस काल में विकसित हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। सिंधु वासी के किस चीज़ की पूजा करते थे? यानी सिंधु वासी जो थे वह किस चीज़ की पूजा करते थे? तो पशुपति को पूजा करते थे। 16 महाजनपदों का उद्देश्य किस ग्रंथ में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोधगया में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। मौर्य वंश का संस्थापक किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर।
अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अशोक ने अपनाया था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि में। गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग। कालिदास किस काल की कवि थे? गुप्त काल के। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? रखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। फाहियान किस काल में भारत आया था? गुप्त काल में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईस्वी पूर्व को। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। दशमलव पत्ती का विकास किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। नर्तकी की मूर्तियां कहाँ देखने को मिलती है? तो मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ था? मदेशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। आर्यों का भाषा क्या थी? संस्कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यों का सबसे प्रिय पशु क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। वेदों की संख्या कितनी है? 4। महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। मगध के प्रथम राजधानी कहाँ था? तो राजगिरी में। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 327 से 326 ईस्वी पूर्व में। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से सत्ता प्राप्त किया था? चाणक्य। बिंदुसार का अन्य नाम क्या था? अमित्रघात। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में जो था कलिंग का युद्ध हुआ था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन था? चाणक्य। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे प्रजापति। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मौर्य वंश का जानकारी किस पुराण से मिलता है? विष्णु पुराण से। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण से मिलता है? मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलता है? वायु पुराण से। ब्राह्मण ग्रंथ किस संबंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्मकांड से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगला है, स्मृति ग्रंथ में प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से। चौथी बौद्ध समिति किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सुमुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंधार कला विकास किस काल में हुआ था? कुषाण काल में। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस से विवाह किया था? कुमार देवी से। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन थी? मनुस्मृति। रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। अगला प्रश्न है, 4 वेदों का सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? संहिता। बुद्ध का माता का नाम क्या था? तो बुद्ध का माता का नाम था महामाया देवी। अगला प्रश्न है, बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की विजय नीति का वर्णन कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति से। चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था? विक्रम द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल में किस धातु के सिक्के प्रसिद्ध थे? सोना। चोल वंश के प्रमुख शासक कौन था? राजराम प्रथम। आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? चरक को। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से।
अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? अहिंसा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? शिक्षा के लिए। अशोक का शिलालेख अधिकतर किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? भारत के नेपोलियन। आर्य समाज की प्रारंभिक इकाई क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल। गुप्त काल का प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था? आर्यभट्ट। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। भारत में शून्य का प्रयोग किस काल में विकसित हुआ? गुप्त काल में। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्रा को। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की। तो अगर आपको इस पूरे वीडियो का PDF चाहिए तो इस नंबर पे आप ज़रूर व्हाट्सएप करें 9284678599 पे। आपके सारे वीडियो का PDF इस व्हाट्सएप नंबर पे हाय लिख के भेजने से मिल जाएगा, मात्र 49 रुपया में। आपको अगर PDF चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। तो अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? दौलताबाद। बौद्ध ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाले प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। गंधार कला का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर बिहार में। अगला प्रश्न है, एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा गया? बुद्ध को। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर। जैन धर्म का अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। अगला प्रश्न है, महावीर के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? पावापुरी 468 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर के माता का नाम क्या था? तिरसला। महावीर के पुत्री का नाम क्या था? ओनेजा प्रियदर्शी। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति हुई थी ग्राम तिरुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी को। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है, भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत कौन थे? कबीर। कबीर किस भाषा के उपदेश दिया करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा साधु कड़ी हिंदी मिश्रित भाषा में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी। अगला प्रश्न है, सूफी संतों का संबंध किस धर्म से था? इस्लाम धर्म से। चिश्ती सिलसिला भारत में किसने स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती ने। महावीर के प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगिरी में। अगला है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न जो है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूल भद्र। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबहु। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। दीन इलाही किसने शुरू किया था? अकबर ने। भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? अलवर के संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन का विकास किस सदी में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं सदी में। अगला है इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद साहब का माता का नाम क्या था? आमिना। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कितनी ईस्वी को हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 632 ईस्वी पूर्व। ईस्वी को हुई थी। ईस्वी पूर्व नहीं होगा, ईस्वी होगा। 632 ईस्वी को मदीना में। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या है? तो इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ जो है कुरान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरान। ताजमहल किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। अगला है फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था? अकबर ने। बहादुर शाह जफर किस वंश का अंतिम शासक था? मुगल वंश का। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी को। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास स्वामी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर एवं बुक्का ने। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसा मसीह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन था? बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 4 ईस्वी पूर्व में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में। पारसी धर्म के संस्थापक कौन था? पैगंबर जरथुष्ट जो था पारसी धर्म का संस्थापक था। पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? जेंद अवेस्था पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ का नाम है। तालकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। कृष्णदेवराय किस ग्रंथ के थे? तुलु वंश के थे। किस वंश के थे? तो तुलु वंश के थे कृष्णदेवराय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर विजय प्राप्त किया? रणथंभौर पर विजय प्राप्त किया था। इल्तुतमिश ने किस उत्तराधिकारी बनाया था? यानी इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो रजिया सुल्ताना को। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र के स्थापना किसने की थी? उदयन ने। अगला है पाटलिपुत्र कहाँ बसा है? गंगा सोन के संगम पर। भारत पे पहली बार आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मुगल दरबार के अधिकारी भाषा क्या हुआ करता था? पारसी। जहांगीर का असली नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सलीम। शाहजहां का असली नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा खुर्रम। सिकंदर लोदी ने किस शहर को बसाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। बाबर नामक किस भाषा में लिखा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की में। अकबर के समय राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबरनामा। भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया था? 1600 ईस्वी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी। आप लोग अगर लास्ट तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो 1000 से भी अधिक प्रश्न उत्तर आपको कवर हो जाएगा पूरी लूसेंट बुक से। सहायक संधि की नीति किसने शुरू किया था? लॉर्ड विलेजली ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ह्यूम ने किया था। अगला प्रश्न है
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी को। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 को। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा किस स्थान पर शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी को। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। पहले पूरा हिस्ट्री कवर कर लेते हैं, इसके बाद ज्योग्राफी है, इसके बाद विज्ञान है, इसके बाद विविध और इसके बाद कंप्यूटर आपको देखने को के लिए मिलेगा। तो सभी का बारी बारी से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर इसमें कवर करेंगे। पूरे लूसेंट बुक से 1000 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगला प्रश्न है भगत सिंह किसकी हत्या की थी? सैंडर्स की। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 ईस्वी को। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1943 ईस्वी को। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता अंग्रेजों से मिली थी। अगला प्रश्न है भारत के विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1947 ईस्वी को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी को। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा माउंटबेटन। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1946 को। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी को। अगला है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1929 ईस्वी को। अब ये हिस्ट्री का 200 से भी अधिक प्रश्न था, यानी 209 प्रश्न। अब हम करने वाले हैं आगे ज्योग्राफी का। ये भी पूरे 200 प्रश्न होने वाला है, 200 ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो ज्योग्राफी का सबसे पहला प्रश्न है भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरेटोस्थनीज को। पृथ्वी का आकार कैसा है? भू आकृति। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपना ध्रुव पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। अगला है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा से। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पूरा लूसेंट बुक आपको कवर हो जाएगा एक वीडियो में ही। अगला है मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास के लिए। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा के कारण। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहसिन राम में। भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी का कौन सा है? वूलर झील।
चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगापुत्र। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? क्रस्ट। ओजोन मंडल किस परत में है? समताप मंडल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्कन क्षेत्र में। भारत का सबसे लंबी तटरेखा कहाँ है? गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। स्वेज नहर किस सागर को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूट उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये थोड़ा मिसिंग है क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है, चाय उत्पादक में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हम्बोल्ट को। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हम्बोल्ट को। संभववाद का जनक किसे माना जाता है? ब्लास को। अगला प्रश्न है, भारतीय भूगोल का जनक किसे माना जाता है? जेम्स रेनल को। राजनीतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? रेडजेल को। क्षेत्रीय भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीटर। जैव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट। समुद्र विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौरी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में सबसे मोटी परत कौन सी होती है? मेंटल। सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महासागर तट पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। भारत में काली मिट्टी की मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन के पठार में। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। ओजोन परत किस मंडल पे पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, दिन और रात के कारण क्या है? इसका सही उत्तर होगा घूर्णन। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न है, नील ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की निचली परत कौन सी होती है? तो क्षोभ मंडल। ओजोन परत की मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून को सूर्य सीधा किरणें किस रेखा पर पड़ता है? कर्क रेखा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 दिसंबर को सूर्य के सीधी किरणें किस रेखा पर पड़ती है? मकर रेखा पर। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिमी से पूर्व की ओर। दिन और रात बराबर कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। अगला है, सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की कौन सी परत मौसम के लिए जिम्मेदार होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटा दिन। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अक्षांश रेखा किस दिशा में फैली होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरब से पश्चिम दिशा में। देशांतर रेखाएं किस दिशा में मानी जाती है? उत्तर से दक्षिण दिशा में। पृथ्वी के केंद्र में तापमान लगभग कितना होता है? 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला है, ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है? इस प्रश्न का भी उत्तर मिसिंग है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 8।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्मा। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्रों को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। अगला राइट प्रश्न है, भूकंप का केंद्र पृथ्वी के अंदर जिस बिंदु पर होती है उसे क्या कहते हैं? फॉक्स। गंगा का मैदान किस प्रकार का मैदान है? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी किससे बनती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी निक्षेप से। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? प्लेट सीमा के ऊपर। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? अवशिष्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा अरावली। भी आकार की घाटी किससे बनती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी से। सुनामी किस कारण से उत्पन्न होती है? समुद्र भूकंप से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला के लिए। पठारों का खनिज भंडार क्यों कहा जाता है? खनिज संपदा अधिक होने के कारण पठारों का जो है खनिज भंडार कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। पर्वतों का निर्माता मुख्यतः किस बल से होता है? इसका उत्तर हो जाएगा आंतरिक बल से। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। भारत का सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र कहाँ है? कौन सा है? तो झरिया में है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका उत्तर होगा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में अधिकतर वर्षा किस कारण होता है? मानसून के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी के तट पे है? किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी दक्षिण पश्चिम अरावली पर्वत किस दिशा में फैलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम दिशा में। पूर्व के आंतरिक परतों में सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंटल। ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रवित पदार्थ क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लावा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल किसे मापा जाता है? रिक्टर स्केल से तो भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉकी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इंडीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु दाब मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, पवन की गति मापने वाले यंत्रों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। आर्द्रता मापने वाला यंत्रों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। वर्षा मापने वाले यंत्रों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेंगेज। विश्व का सबसे बड़ा उपसागर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मेरियाना गर्त। पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, काकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान और चीन को। बैकाल झील किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है देश? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। अमेजन नदी किस सागर के
में गिरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक सागर में। विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, अफ्रीका को क्या कहा जाता है? काला महाद्वीप। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर के पास से। अगला प्रश्न है, तापी नदी कहाँ गिरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरियार नदी किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। सांबर झील किस राज्य में है? राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पे। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का शोक। भारत का सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में। तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भूस्खलन किस क्षेत्र में अधिक होता है? पर्वतीय क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ फसल कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। अगला प्रश्न है, सुंदरवन किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ के लिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। अगला प्रश्न है, चक्रवात अधिकतर कहाँ होते हैं? तो समुद्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्रणाली कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। अरब सागर किस महासागर का भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। दक्षिण ध्रुव किस महाद्वीप में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फारस की खाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए। पामीर को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व की छत। ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किसकी सहायक है? तो यमुना नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरत किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा लोहा के लिए। अगला प्रश्न है, कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा सोना के लिए। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। अगला प्रश्न है, कावेरी डेल्टा किस राज्य में है? तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोयला बंदरगाह किस नदी पर है? हुगली। भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। सिक्किम किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलायची। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लद्दाख किस प्रकार का मरुस्थल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शीत मरुस्थल। चेरापूंजी किस राज्य में है? मेघालय में। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून आगमन समानता कहाँ से होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल से। लौह अयस्क उत्पाद में अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर किन दो महाद्वीप के बीच है? यूरोप और अफ्रीका के बीच। किस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है? लेटराइट मिट्टी में। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत क्या है? आंतरिक कोर। लू किस प्रकार की पवन है? इसका उत्तर हो जाएगा गर्म और शुष्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर से। अगला प्रश्न है भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज से। भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। डेल्टा किससे बनता है? नदी से। अगला प्रश्न है पृथ्वी की परिक्रमा की दिशा है पश्चिम से पूर्व। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? परियाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय का सबसे पूर्वी भाग क्या कहलाता है? असम हिमालय। भारत का काली मिट्टी को मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा राज्य में। नाइट्रोजन चक्र मुख्यतः किससे जोड़ता है? जैवमंडल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुनामी शब्द किस भाषा से आया है? जापानी भाषा से। कर्क रेखा किन जलवायु क्षेत्रों को विभाजित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण उपोष्ण को। इसका अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी नमक झील कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांभर। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। हैडली सेल किस संबंधित है? वायुमंडलीय परिसंचरण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोलामाइट क्या है? एक प्रकार का चट्टान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादक राज्य होता है कर्नाटक राज्य में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई वाला सड़क कौन सा है? लद्दाख। भारत के सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ है? भिलाई में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मालदीव किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। अब विज्ञान साइंस से जीके होने वाला है ऑब्जेक्टिव। अगर यह वीडियो से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तभी इस वीडियो को आगे बढ़ाता है यूट्यूब का एल्गोरिदम। तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो में अगर कंटिन्यू बने रहिएगा तो 1000 से भी अधिक प्रश्न उत्तर पूरा लूसेंट बुक से आपको मिलने वाला है। यानी पूरे लूसेंट बुक का निचोड़ इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। तो एक लाइक ज़रूर आप लोग कर दीजिएगा। तो साइंस में सबसे पहला प्रश्न है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। अगला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Na। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है थोड़ी फास्ट होने वाला प्रश्न उत्तर, क्योंकि पूरे लूसेंट बुक इसी वीडियो में समाप्त करना है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि किस माध्यम से नहीं चल सकती है? निर्वात। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अम्ल स्वाद में कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खट्टा। कोशिका के नियंत्रण केंद्र क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभि। कर का एसआई मात्रक क्या होता है? कर का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएच मान 7 क्या दर्शाता है? तटस्थ दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? दांत का एनिमिनल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे पर जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीजन एवं नमी के कारण लोहे पर जंग लगता है। इसका अगला प्रश्न है प्रकाश का संश्लेषण कौन सी गैस से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सिस्मो मैनोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है? Cu। प्रसरण किस से संबंध है? कोशिका से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तन के नियम से जुड़ा होता है प्रकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंसुलिन किस अंग से निकलता है? अग्नाशय से।
परमाणु की संख्या दर्शाता है, प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने वाली इकाई क्या होती है? डिसेबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमोनिया का सूत्र होता है NH3। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना कहाँ होती है? आंखों में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंस किस सिद्धांत में पर काम करता है? अपवर्तन के सिद्धांत पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत वायुमंडल में कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 76%। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बिजली का बल्ब किसने बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिसन ने। लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। द्रव का उबाल बिंदु किस पर निर्भर करता है? दाब पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? प्रोटॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NaCl किस प्रकार का यौगिक है? आयनिक। अगला प्रश्न है, H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा एक होता है? प्लेटलेट। प्रकाश का संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। अगला प्रश्न है, शोषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस में। प्रकाश का संश्लेषण किस में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी नामक रोग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कान में। अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खट्टा। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने किया था? कैवेंडिश ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का मात्रा लगभग कितना होता है? 5 लीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। मानव शरीर की सामान्य तापमान कितनी होती है? 37 डिग्री सेल्सियस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबक का समान ध्रुव क्या होता है? प्रतिकर्षण। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैस का दाब किस नियम से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉल के नियम से। अगला प्रश्न है, अमीबा का प्रजनन विधि क्या होता है? द्विखंडन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। अगला प्रश्न है, CO2 गैस का उपयोग कहाँ होता है? अग्निशामक यंत्र में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है? डिसेबल। वयस्क मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। अम्ल और क्षार में अभिक्रिया क्या बनता है? लवण और जल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध इकाई क्या है? ओम। हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। सबसे तेज गति सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी नामक रोग। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया? फ्लेमिंग ने। लाल रक्त कण आरबीसी मुख्यतः कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है? नोड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स।
अगला प्रश्न है, हृदय को ढकने वाला झिल्ली क्या कहलाती है? पेरिकॉर्डियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा गुर्दा में। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। पादप कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल की पहचान के लिए कौन सा कागज प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला लिटमस। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। मनुष्य में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? फेफड़ों में। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? चांदी। रक्त का श्वेत रक्त कण WBC कार्य होता है, रोगों से लड़ने का काम होता है WBC का। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? पेट में। अगला है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसने किया? लंडस टीनर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाब की SI इकाई क्या होती है? पास्कल। अगला प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? रंध्र से। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने किया था? बैंकिंग ने। मानव शरीर में कितनी पसलियां होती है? 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु तत्व होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर में कुल रक्त का लगभग कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 55%। हरित क्रांति संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि से। मानव त्वचा का रंग किसके कारण लाल होता है? किसके कारण मानव त्वचा का रंग किसके कारण होता है? इसका उत्तर होगा मेलानिन के कारण। थर्मामीटर में कौन सा द्रव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न है, गैस का प्रचार किस नियम से समझाया जाता है? ग्राहम से। मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। पौधे में श्वसन कब होता है? दिन और रात दोनों। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? पोटेशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सिरेब्रम। न्यूटन का SI इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बल। प्रकाश का परिवर्तन किस नियम से संबंधित है? परावर्तन के नियम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा है? मोनोसाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। रेडियम का खोज किसने किया था? मैरी क्यूरी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का। रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में भोजन पाचन मुख्यतः किस एंजाइम से होता है? ट्रिप्सिन से। धातु का गलनांक सामान्यतः कैसा होता है? अधिक होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का pH प्राकृतिक क्या होता है? क्षारीय। मानव शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। समुद्र जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी सिरप कौन सी होती है? महाशिरा। सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? महाशिरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाशिरा। दूध का pH लगभग कितना होता है? 6.6। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है?
लोहा। मनुष्य में कुल कितनी जोड़ियां कपाल तंत्रिकाएं होती है? 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैसों के मिश्रण में प्रत्येक गैस का दाब किस नियम से संबंधित है? डाल्टन के नियम से। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पसीना किस ग्रंथ से निकलता है? पसीना ग्रंथि से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिक के अंदर से कौन सा कण पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। रेटिना पर बनने वाला छवि कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। रक्त में एंटीबॉडी कौन बनता है? लिम्फोसाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वोल्ट के ईसाई इकाई क्या होती है? विभवांतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में रंगों की पहचान किससे होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोन कोशिका से। मानव शरीर में विटामिन 12 B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का विक्षेपण किससे संबंधित है? प्रिज्म से। सबसे हल्के निष्क्रिय गैस कौन सी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला प्रश्न है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3। अगला प्रश्न है, सूर्य का बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोरोना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग से होता है? जड़, रोम से। ध्वनि में आवृत्ति कई ईसाई इकाई क्या होती है? हर्ट्ज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय को धड़कन प्रति मिनट औसतन कितनी होती है? यानी मानव हृदय जो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 से 100 बार, 60 से 100 बार। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दाब सबसे अधिक कहाँ होता है? धमनियों में। मनुष्य में पाचन के बाद ग्लूकोज कहाँ संग्रहित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिससे शरीर की वृद्धि होती है क्या कहलाती है? समसूत्री विभाजन कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुधिर का जमाव किस प्रोटीन के कारण होता है? फाइब्रिन से। सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध किस पदार्थ में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निक्रोम में। किस वस्तु का भार कहाँ सुनी जाती है? अंतरिक्ष में, मुक्त अवस्था में। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रवर्धक का। क्लोनिंग की प्रक्रिया में क्या तैयार किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समान आनुवांशिक जीव का। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। वायु में ध्वनि की गति तापमान बढ़ने पर कैसी होती है? बढ़ती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? वसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है वाहनों से होता है सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहन। विद्युत ऊर्जा का मापन किस में किया जाता है? किलोवाट में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? हार्वे ने किया था। सबसे अधिक तापमान किस रंग का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीहाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? संयोजी उत्तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश। भूकंप मापने का यंत्र क्या होता है? सिस्मोग्राफ। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा होता है? कोलेजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होती है? छोटी आंत में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का आवृत्ति बढ़ने पर ध्वनि कैसी सुनाई देती है? तीव्र। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? AMU, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? हाइप्रेक्सिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक स्थिर तत्व कौन सा होता है? हीलियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में तापमान नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गर्भधारण की अवधि लगभग कितनी होती है? 9 माह। अगला प्रश्न है, DNA
की इकाई क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ताप किस ग्रह पर होता है? शुक्र ग्रह पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में रक्त का थक्का घोलने वाली दवा क्या कहलाती है? एंटीकोआगुलेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह किस पर निर्भर करता है? प्रवाह किस पर निर्भर करता है? समय, मात्र, प्रतिरोध, इन सभी पर। समय, मात्र, प्रतिरोध, इन सभी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग किस माध्यम से में अधिक होता है? निर्वाण माध्यम में। मानव शरीर में कुल कितनी ग्रंथियां होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोन लाइन में फेफड़ों का गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलने वाला अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों में ऐंठन का मुख्य कारण क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का अभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वस्तु का जड़ता किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में RH फैक्टर की खोज किसने किया? लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सूत्र का निर्माण किस इकाई में होता है? नेफ्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों को आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक के आधार पर। पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की समंजन शक्ति किसके कारण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंस की वक्रता में परिवर्तन के कारण। अब आगे है पॉलिटिक यानी राजनीतिक में MCQ लूसेंट बुक से। तो सबसे पहले प्रश्न इसमें से हम देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद में कितने सदनों में विभक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। भारत में मौलिक अधिकार का पहला लेख कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेख 14। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? स्पीकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का उल्लेख कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की नीति निर्देश तत्वों में। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय प्रणाली की विशेषता क्या है? केंद्र और राज्य सरकार का विभाजन। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति किस साल पड़ी? 1950 ईस्वी को। भारत में आपातकालीन की घोषणा किस आर्टिकल के तहत में होती है? आर्टिकल 352 में होती है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति कितने सदस्यों की सहमति के बाद आपातकाल लागू करने का अधिकार होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद की सामान्य बहुमत। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में कौन सा मेकिंग अधिकार राज्य में और केंद्र में साझा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में कौन सा कानून मेकिंग अधिकार राज्य और केंद्र को साझा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति इम्यूनिटी अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? 361। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल कितने सदस्य होती है? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। भारत में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 545। भारतीय संविधान में की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी होती है? 7वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों की समानता कौन देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। भारत में मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार कौन सा आर्टिकल है? 14 और 18। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा की अस्थायी सदस्य कौन है? राज्यसभा के कोई अस्थायी सदस्य नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में कितने सदस्य थे जब भारतीय संविधान तैयार किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 299। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रधानमंत्री का निवास स्थान 7 लोक कल्याण मार्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। अगला प्रश्न है, भारत में
राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के सदस्य की संख्या कौन तय करता है? संविधान तय करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग कितने सदस्य से बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। भारत में सामाजिक न्याय के लिए कौन सा अधिकार लागू होता है? समान अवसर। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। भारत में सर्वोच्च कानून कौन सा है? भारतीय संविधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संसदीय प्रणाली कब लागू हुई थी? 1950 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 448। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है क्यों? संविधान के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा किसी कानून को रोकने का अधिकार क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वीटो। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री नियुक्ति किस आधार पर होती है? राष्ट्रपति के पसंद के आधार पर। भारतीय संविधान के कितने प्रकार के विधायक ले जा सकती है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के विधायक ली जा सकती है? 3 प्रकार के। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लोकसभा सामान्यतः बहुमत का अर्थ क्या होता है? 50% + 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का संवैधानिक दायित्व क्या होता है? केवल प्रतीकात्मक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी को समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? 42वां संशोधन से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान किस देश में संविधान से सबसे अधिक प्रभावित हुआ? भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? तो ब्रिटेन के संविधान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन। अगला प्रश्न है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद मत किस राज्य में से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 280। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होता है? राज्य विधानसभाओं के द्वारा। यानी भारत में राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव होता है और राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास होता है लोकसभा भंग करने का अधिकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने शुरू किया था? किससे शुरू होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग से। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। भारत संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाला समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसद और विधायक दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। राजनीति के निर्देश तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत में चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? 73वां संशोधन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर पालिका व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? 74वां संशोधन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यूनतम मतदान आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? 65 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति क्या होती है? 62 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 360। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। भारतीय संसद में उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का 86वां संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा और शिक्षा का अधिकार से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तर हो जाएगा H.J. कानिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? भाग 2 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य का किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसद के द्वारा। भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? संसदीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री अधिकार क्षेत्र किस प्रकार का निर्धारित है? संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मनी बिल किसके प्रस्ताव से शुरू होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। संविधान के कितने अनुच्छेद में आपातकाल को संभालते हैं? 3। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार किसके पास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में संविधान संशोधन का सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? पहलवां संशोधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या अधिकतम संख्या कितनी होती है? 34, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति अधिकार क्या होता है? लोकसभा के सदस्य और बहुमत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 किससे संबंध है? न्यायिक समीक्षा से संबंध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के सदस्य की संख्या किस पर तय की होती है? जनसंख्या के अनुपात में। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति का। भारत में लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 550, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस पार्टी का था? कांग्रेस का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा का उपाध्यक्ष का निर्वाचन कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष का। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकारों का पहला लेख कौन सा है? अनुच्छेद 14। भारतीय चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? 324वें अनुच्छेद के तहत। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के में प्रधानमंत्री की नियुक्ति औपचारिक आदेश कौन देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में संविधान का किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का तरीका क्या होता है? अप्रत्यक्ष। भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 280 के तहत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कानिया। अगला प्रश्न है, भारत के लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। भारत में प्रधानमंत्री को संसद के प्रति उत्तरदायी कौन बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का। भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी होती है? 7वीं अनुसूची, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति औपचारिक कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य में शासन कौन करता है? राज्यपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक करते हुए किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21A में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के में निर्देशक है? अनुच्छेद 155 में। भारत में लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति किससे होती है? उसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष सदस्यों से। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने सालों में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सालों में। भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? निर्वाचक मंडल के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से जीके रहने वाला है। सबसे पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न है, भारत का मौद्रिक प्राधिकरण कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण करने के मुख्य साधन कौन सा है? मौद्रिक नीति। भारत में वर्तमान में जीएसटी लागू कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। भारत में सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? एसबीआई। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अर्थव्यवस्था का निर्धारण मुख्यतः किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। नोटबंदी भारत में किस वर्ष हुआ था? 2016 में। भारत में बेरोजगारी दर मापने के लिए मुख्यतः कौन सी स्रोत होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा NSSO। भारत में कौन सी योजना ग्रामीण विकास के लिए है? मनरेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग किसके के लिए होता है? स्फीति मापन के लिए। भारत में सर्वाधिक निवेश क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का। भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? आरबीआई के पास। अगला प्रश्न है, भारत में क्रय शक्ति मापन का मुख्यतः सूचक कौन सा है? सीपीआई। अगला है, भारत में कृषि क्षेत्र का जीडीपी का में योगदान लगभग कितना है? 18%। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का नियंत्रण कौन करता है? सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि किसे होती है? आरबीआई बैंकिंग प्रणाली से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जीडीपी का मुख्यतः सूचक कौन सा है? घरेलू उत्पाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी दर का अनुमान कौन लगाता है? NSSO। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीडीपी में कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं होती? कालाधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से। भारत में नोटबंदी के दौरान कौन से नोट बंद किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 और 2000 के नोट। भारत में जीएसटी की प्रमुख श्रेणियां कितनी होती है? इसका उत्तर मिसिंग है। तो अगला हम प्रश्न देखते हैं, मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल हिस्सा कौन सा होता है? M1। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने क्या बढ़ाया? मुद्रा आपूर्ति। अगला प्रश्न है, भारत में किस नीति के तहत कृषि उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है? वित्तीय नीति के तहत। भारत में वित्तीय नीति का मुख्य घटक क्या है? सरकार का व्यय और कर। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी दर बढ़ने का सबसे मुख्य कारण क्या है? आर्थिक मंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्यात बढ़ने के लिए किस नीति का उपयोग होता है? व्यापार नीति का। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र का सबसे बड़ा नियंत्रक कौन है? आरबीआई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। अगला प्रश्न है,
भारत में सेवा क्षेत्र जीडीपी में योगदान लगभग कितना है? 50%। भारत में कर राजा से बढ़ने का मुख्य साधन कौन सा है? भारत में कर बढ़ने का मुख्य साधन कौन सा है? जीएसटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान कौन देता है? आईटी और सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी दर मापने के लिए कौन सा सर्वेक्षण मुख्य है? एनएसएसओ सर्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्तीय नीति के अंतर्गत क्या शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर और व्यय नीति। अब आगे एक कंप्यूटर से जीके होने वाला है। ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर का जन्मदाता किसे माना जाता है? उत्तर चार्ल्स बेबेज को इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बीट। अगला प्रश्न है 40 रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरओएम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन वॉलेटिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रण करना इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विंडो 11 किस कंपनी का उत्पाद है? माइक्रोसॉफ्ट का इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में BIOS का क्या कार्य होता है? कंप्यूटर के भूत होने में मदद करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? माउस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा होता है? प्रिंटर। कंप्यूटर में BIOS कहाँ स्थित होता है? रोम में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे विविध यानी विश्व का प्रथम और भारत में प्रथम जो भी जैसे प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ये सब होने वाला है। विविध लूसेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला केंद्रीय मंत्री रामस्वामी अय्यर। भारत का पहला राज्यसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली स्वतंत्रता सेनानी महिला सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह लॉन्च सेंटर श्रीहरिकोटा। भारत की पहली महिला विमान चालक मुमताज बेगम। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला विमान उड़ाने वाला व्यक्ति कौन था? जॉर्ज यूसुफ केलकर। भारत का पहला रेलवे लाइन मुंबई से थाने इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ था? कोलकाता में था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज मुंबई में। भारत का पहला विज्ञान स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय विज्ञान स्थान बेंगलोर। अगला प्रश्न है भारत का पहला IIT इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर। भारत का पहले महिला राष्ट्रपति बनने वाली कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह लॉन्चर SLV-3 इसका राइट आंसर होगा। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली ATM SBI मुंबई। भारत का पहला एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट इसका राइट आंसर होगा।
भारत की पहली महिला जज श्रीदेवी सोनी कि 1000 पूरे लूसेंट बुक से 1000 जीके ऑब्जेक्टिव कवर करना है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस के अग्रवाल। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस सत्यवती। भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल, इसका राइट आंसर है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला धातु संग्रहालय कोलकाता मेंटल म्यूजियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला सांसद सरोजिनी नायडू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला खेल मंत्री मोनाक्षी लेखी। भारत का पहला रेलवे स्टेशन बोरीबंदर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला टेलीविजन स्टेशन दिल्ली 1559 ईस्वी में। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला एयरलाइंस एयर इंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राजदूत लक्ष्मी देवी। भारत का पहला राष्ट्रीय स्टेडियम ईडन गार्डन जो कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला मानव अंतरिक्ष में कौन गया था? यूरी गागरिन। विश्व का पहला इंसान जिसे चांद पर कदम रखा, नील आर्मस्ट्रांग। दुनिया का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला विमान निर्माता कौन सा है? राइट ब्रदर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला रेलवे स्टेशन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1825 ईस्वी में। विश्व का पहला परमाणु बम परीक्षण कहाँ हुआ था? अमेरिका में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बहुत ही कम समय में हमको पूरी 1000 प्रश्न कवर करना है पूरे लूसेंट बुक से, तो ये थोड़ा सा फास्ट होने वाला है। विश्व का पहला मानव निर्मित जीव किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016 में। विश्व का पहला जीव अनुक्रमण पूरा कब हुआ? 2003 में। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पार्क। विश्व का पहला संविधान कौन सा है? अमेरिका का संविधान किस देश का था? तो अमेरिका देश का विश्व का सबसे पहला संविधान था। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली संविधान सभा कहाँ हुई थी? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला मानव रोबोट कब बनाया गया था? 1928 ईस्वी को। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सी है? नील नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? 1957 ईस्वी को। विश्व का पहला मोबाइल फ़ोन कॉल कब हुआ था? 1973 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला बैंक कब स्थापित हुआ था? बैंक ऑफ इंडिया 1694 में। 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला होटल कहाँ खुला? जापान में। विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? 1877 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला फुटबॉल विश्व कप कब हुआ था? 1930 को। विश्व का पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? 1996 को। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला बैंक नोट कहाँ जारी हुआ था? चीन में। विश्व का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने लिखा था? खेड़ा लवलेस ने। विश्व का पहला एटीएम कहाँ खुला था? लंदन में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला स्मार्टफोन कौन सा माना जाता है? IBM सीमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला उच्च शिक्षा संस्थान कहाँ स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को में। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान जो राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर जो एलोरा की है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन जो कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद जो दिल्ली में है। भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गार्डविन ऑस्टिन, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
चेनानी नासरी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी नासरी सुरंग। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु। भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कुंचिकला। भारत का सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ग्रैंड ट्रंक रोड। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ है? कोलकाता अजायब घर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? गोल गुंबज। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम, मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज, कोलकाता में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? श्री सिद्धरारूढ़ा स्वामी जी, हुबली, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर? मुंबई, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक शहरी वाला क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र है, इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा राजमार्ग कहाँ है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? गुजरात। भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा तटीय झील कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, उत्तराखंड में। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सेंट कैथेड्रल, गोवा में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? पीतमपुरा, नई दिल्ली में। भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, 1100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच, चेन्नई में स्थित है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाला नदी कौन सी है? कोसी नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? भागीरथी, अलकनंदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी? नर्मदा नदी, नर्मदावा तापी नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल? सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? बिरला प्लेनेटेरियम, जो कोलकाता में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा हवाई पतन? लेह लद्दाख। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार? राजस्थान। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार? कुचक, जो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन? वंदे भारत, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चलता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में है। भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल? अटल सेतु पुल। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? शेरपा तेजिंग। विश्व का सबसे पहला धर्म कौन सा? सनातन धर्म। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस फिलिप्स, कनाडा। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश? चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश? चीन। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश? पारसा। विश्व में संविधान निर्माण करने वाला पहला देश? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति? फर्नेड मैगलन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। सर्वाधिक पक्षियों वाला देश कौन सा है? भारत। पूरे विश्व में प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर होगा। चंद्रमा पर उतरने वाला नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेक्सी लेनोव। अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम महिला कौन थी? ब्लेनिटना त्रेशकोवा। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पहली महिला जुनको तेबी, जो जापान में के रहने वाली थी। अब आगे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 फरवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। अगला है थल सेवा दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। अगला है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। पर्यटक दिवस एवं राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। इसका राइट आंसर होगा। कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। अगला है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। अगला है गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस 25 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है 31 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। अगला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। अगला प्रश्न है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? नेशनल स्पेस दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। आगे वायु सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अगला है बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को।
राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। तो ये आपका कम से कम 1000 से भी अधिक लूसेंट बुक का पूरा निचोड़ इस वीडियो में हमने आपको दिया। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो इस पे वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइक की संख्या रहेगी उतनी ही ज़्यादा इस वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगी। अगर इसका PDF पूरा आप चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। नंबर मैं लिख देता हूं। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है 9284678999। आपको पूरा PDF चाहिए तो व्हाट्सएप करना पड़ेगा। मात्र इतने में आपको मिल जाएगा पूरा PDF 49 रुपया में। आपको सबसे पहले हाई लिख करके भेजना है। उसके बाद आप अगर बोलोगे तो पूरा PDF आपके व्हाट्सएप पे उपलब्ध करा दिया जाएगा 49 रुपया में। तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक ज़रूर कर दे, सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या सीखा, कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप सभी लोग।